हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है काम के दाम। लीला प्रतिदिन स्नान कर आंगन में लगे तुलसी के पौधे को जल देती थी। एक दिन जब वह रोज की तरह तुलसी के पौधे को जल चढ़ा रही थी, तो घर के दरवाजे पर एक फटेहाल भिखारिन दिखाई दी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो। लीला ने उससे कहा, देखो रसोई घर में कुछ जूठे बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर दो, फिर मैं तुम्हें खाना दूंगी। भिखारिन ने बर्तन साफ किए तो वादे के अनुसार लीला ने भिखारिन को भरपेट भोजन कराया। भोजन करके वह घर से चली गई। अगले दिन फिर सवेरे वह लीला के घर आ गई। उसने फिर भीख मांगी तो लीला बोली, यह लो झाड़ू, सारे घर को साफ सुथरा कर दो, फिर मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगी। भिखारिन काम करने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी ही देर में उसने सारे घर को साफ सुथरा कर दिया। सफाई के बाद लीला ने उसे 20 रुपए दे दिए। भिखारिन खुश हो गई। तीसरे दिन भिखारिन ने लीला से कुछ कपड़े मांगे। उसने कहा, स्नानघर में कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो जाओ और पहनने के कपड़े ले जाओ। भिखारिन ने सारे कपड़े धो दिए। लीला ने प्रसन्न होकर कुछ पुराने कपड़े दे दिए। प्रतिदिन भिखारिन लीला के घर पर कुछ न कुछ मांगने के लिए आती। वह भी रोजाना कोई न कोई काम उससे करवाती और फिर मदद कर देती। एक दिन भिखारिन ने लीला से पूछा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, पूछो। क्या बात पूछना चाहती हो? उसने हंसते हुए कहा, आप प्रतिदिन मेरी इच्छानुसार भीख देती हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ कि घर में इतने नौकर होने के बाद भी आप मुझे काम अवश्य बताती हैं। अपने नौकरों से काम कराने की बजाय आप मुझसे काम कराती हैं। आखिर ऐसा क्यों? भिखारिन ने पूछा। गोविंद भारद्वाज अजमेर में प्राध्यापक बच्चों के लिए लिखते रहते हैं। लीला बोली, अरे ऐसा करने से मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैं चाहती हूँ कि अपने हाथों से किसी को भिखारी समझकर कुछ न दूं, बल्कि उसकी मेहनत की कमाई समझकर मदद करूं। तुम हिम्मत करो तो अभी भी काम कर सकती हो, फिर भीख क्यों मांगती हो? परिश्रम करके खाने का मजा ही कुछ और होता है। यह सुनकर भिखारिन रोती हुई बोली, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। घर नेक काम में देर कैसी। तुम आज से ही मेरे पर काम करना शुरू कर दो। लीला ने हंसते हुए कहा।